Hello everyone, welcome back to the Automation with Priya channel, and here is the episode 2 for our Build Automation Framework from Scratch series. So in the previous video we have done the setup for Java as well as the Eclipse in our systems. So in the today's episode I will show you how to create a Maven project in your Eclipse. So हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एक्लिप्स के अंदर फॉर आवर फ्रेमवर्क. So you have two options. See, you can see here on the left side when you are open the Eclipse workspace, then you can see four options on the left side. The first one is create a Java project. The second one is create a Maven project, and the third and fourth one is create a project from the और fourth is import the projects. सो हमें जो इम्पोर्ट प्रोजेक्ट वाली ऑप्शन है वो तब यूज़ करनी है जब आपका जो कोड है वो किसी रैपो में पड़ा हुआ है, आपने गिटहब पे अपना कोड पुश कर रखा हुआ है, तो आपको वहाँ से इम्पोर्ट करना है. तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है अभी के लिए. यू कैन अभी आपके पास जो ऑप्शंस बची हैं, या तो आप सिंपल जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो या तो आप मावन प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हो. तो पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है, जब आपको अपने फ्रेमवर्क के लिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी करना है, देन यू नीड टू क्रिएट द मावन प्रोजेक्ट, नॉट द सिंपल जावा प्रोजेक्ट. क्योंकि अगर हम सिंपल जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसमें हमें जो फाइल्स चाहिए अपने फ्रेमवर्क के लिए, जैसे कि पॉम हो गया और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, वो बिल्ड नहीं हो पाएगा. वो मावन प्रोजेक्ट में ही हमें जो पॉम फाइल है जिसमें हमने सारे डिपेंडेंसीज वगैरह हैंडल करने हैं, वो जब आप मावन प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तब भी आपको वो फाइल मिलेगी. तो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ मावन प्रोजेक्ट. सो बेसिकली मैं बता देती हूँ, मावन इज़ अ बिल्ड मैनेजमेंट टूल है जो कि हमारे जितने भी पूरे प्रोजेक्ट की जो जो हम डिपेंडेंसीज यूज़ करेंगे, जो जो प्लगइन्स यूज़ करेंगे, उसको एक जगह पे हैंडल करके रखता है. तो इट्स जस्ट अ बिल्ड मैनेजमेंट टूल. सो जैसे आप मावन प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, सी हमें फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, जिसमें लिखा हुआ है स्किप आर्किटाइप सिलेक्शन. ये चीज़ हमें नहीं करनी है. हमें आर्किटाइप चाहिए. अगर हम आर्किटाइप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो सही से नहीं बन पाएगा. तो आर्किटाइप के थ्रू ही हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है. तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, यूज डिफॉल्ट वर्क स्पेस लोकेशन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. अभी आपको कौन सा आर्किटाइप सिलेक्ट करना है. अगर आप इस लिस्ट में देखोगे ना तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. आई थिंक मोर देन 100 आर्किटाइप यू कैन सिलेक्ट. बट हमें जो लेना है, आपको अगर नहीं मिल रहा देन यू कैन फिल्टर इट आउट. आप यहाँ पे लिख सकते हो मावन का क्विक स्टार्ट वाला लेना है, दिस वन, मावन आर्किटाइप क्विक स्टार्ट. ये ध्यान में रखना है आपको, यही वाला आर्किटाइप सिलेक्ट करना है, इसके अलावा कोई नहीं करना है. ये कहीं भी नोट डाउन कर लो या सर्च कर लेना, अगर नहीं मिल रहा मावन आर्किटाइप क्विक स्टार्ट, आपको इसको सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. तो ये जितनी भी डिपेंडेंसीज है जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए चाहिए, बाय डिफॉल्ट कुछ डिपेंडेंसी अपने आप ही डाल देगा पॉम फाइल के अंदर. So the next screen is we need to provide the group ID and the artifact ID. So group ID आप कुछ भी, जैसे इसमें दे रखा है com.framework, मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूंगी. artifact ID इज द यूनिक ID जो कि आपके प्रोजेक्ट या फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करेगी. तो इस पे मैं दे रही हूँ ऑटोमेशन हाइफन फ्रेमवर्क. आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी दे सकते हो, मैंने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क दिया है. एंड देन जस्ट क्लिक ऑन फिनिश. जैसे आप फिनिश करोगे तो यू कैन सी इन द कंसोल, राइट, ये यहाँ पे कुछ टाइम लेगा जब तक कि पूरा 100% कंप्लीट नहीं हो जाता. हमारी बिल्ड चल रही है, इसको पूरा होने देना है, इसको बीच में कट आउट नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है. तो जैसे ही ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, हमारी बिल्ड सक्सेसफुल रन हो जाएगी, तो आपको ऑन द लेफ्ट साइड अपने आप ही सारी जो भी अपने आप ही जितना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो रेडी मिलेगा विद द पॉम फाइल. तो इसको हम पूरा होने देते हैं. इट जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स टू complete the project structure. You can see each and every console here जो जो ये चीज़ करेगा. For now just scanning the projects like here. जैसे ही आपका ये क्रिएट हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ों के लिए लाइक यूज़ करनी है. द मेन फाइल इज़ pom.xml फाइल, जो अभी बन के आएगी, मैं आपको शो करूँगी. उसी फाइल के अंदर हमने अपनी सारी डिपेंडेंसीज एंड प्लगइन्स को रखना है.
वही एक फ़ाइल है जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करेगी, क्योंकि अगर कोई भी डिपेंडेंसी मिस हुई, हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा हम कुछ भी चलाएँगे अपने फ्रेमवर्क के अंदर, वो नहीं चलेगा। जितनी भी डिपेंडेंसी है वो पॉम फ़ाइल के अंदर रखनी है। जब तक ये कंप्लीट होता है, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। हमें डिपेंडेंसीज़ कहाँ से मिलेंगी जो हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालनी है। तो आप अपने क्रोम पे जाओ, एक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ Maven रेपोजिटरी। आप इसको जस्ट सर्च करोगे Maven रेपोजिटरी, गो टू दिस लिंक एंड इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://mavenrepository.com, आपको इस पे जाना है। आपको कोई भी डिपेंडेंसी चाहिए, कोई भी प्लगइन चाहिए, आप यहाँ पे सर्च करो और आपको वहाँ पे सिर्फ अपने कोड के अंदर उसको कॉपी पेस्ट करना है। तो यू कैन सी हियर मावन प्लगइन, टेस्टिंग, पैकेजेस, जितने भी लाइब्रेरीज है जेसन की, फ्रेमवर्क की, आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सेलेनियम की डिपेंडेंसी चाहिए क्योंकि मुझे सेलेनियम टूल के साथ कंटिन्यू करना है अपने फ्रेमवर्क में। आई जस्ट सर्च दिस सेलेनियम हियर एंड हिट एंटर। You can see multiple dependencies, right? द फर्स्ट वन इज सेलेनियम जावा। हमने कंटिन्यू करना है सेलेनियम टूल के साथ विद द जावा लैंग्वेज, तो हम इसी के साथ जाएंगे। अगर आपको सेलेनियम रिमोट ड्राइवर, सर्वर, सेलेनियम एपीआई, ये डिपेंडेंसी, हर एक डिपेंडेंसी का मतलब, हर एक डिपेंडेंसी का यूज़ अलग है। तो हमें अभी सिंपल सेलेनियम चाहिए जो कि हम अपने सिस्टम में अपनी स्क्रिप्ट्स को चला सकें। तो आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है जो भी आपको डिपेंडेंसी चाहिए। देन यू कैन सी हियर ऑल द वर्जन्स, अब तक जितने भी रिलीज हुए हैं डिपेंडेंसी के, यू कैन सी हियर। और आपको इसकी डेट भी चेक कर सकते हो। लास्ट ये रिलीज हुआ था 20 Feb 2026। तो आपको अपडेटेड वाला उठाना है, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आपको डिपेंडेंसी का यहाँ पे पूरा का पूरा ये मिल जाएगा। आपको जस्ट ये कॉपी करना है और अपने फ्रेमवर्क के अंदर, पॉम फाइल के अंदर आपको ये जस्ट पेस्ट करना है। तो इसी तरीके से इसके अलावा आपको कोई भी डिपेंडेंसी चाहिए, फॉर एग्जांपल टेस्ट एनजी, सेलेनियम हो गया, ड्राइवर मैनेजर हो गया, ड्राइवर्स के लिए हो गया, जे यूनिट हो गया, कुछ भी चाहिए, अपाचे चाहिए अगर एक्सेल के साथ काम करेंगे, तो सारी डिपेंडेंसी आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो लेट्स सी हमारा ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ओके, इट्स स्टिल वर्किंग। ओके, तो आपको ये जैसे ही करेगा ना, तो यहाँ पे पूछेगा कि आपको ये पैकेज डाउनलोड करवाना है। यू जस्ट नीड टू टाइप वाई एंड हिट एंटर। उसके बाद जाके आपका, यू कैन सी हियर बिल्ड सक्सेस। जब आपको ये दिख जाएगा, इट मीन्स योर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इज रेडी विद द पॉम फाइल। यू कैन सी हियर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, हमने अपनी ग्रुप आर्किटाइप आईडी का नाम दिया था, तो उसी नाम से हमारा फ्रेमवर्क क्रिएट हुआ प्रोजेक्ट बेसिकली। उसके अंदर आपको सोर्स फ़ोल्डर मिल जाएगा। पहले इसको 100% कंप्लीट होने देते हैं क्योंकि अभी भी ये कुछ प्लगइन्स वगैरह जो है वो कर रहा है इंस्टॉल। सो ओके, नाउ इट्स कंप्लीटिंग। ओके, यू कैन सी ऑल द फाइल्स, ऑल द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको एक रेडी मिल गया। फर्स्ट वन इज सोर्स मेन जावा, सेकेंड वन इज सोर्स टेस्ट केस जावा। देन ये कुछ लाइब्रेरीज है जो इसने खुद से इंस्टॉल करी हैं, आई थिंक रिलेटेड टू द जावा। देन मावन डिपेंडेंसीज है, इसने जे यूनिट की एक जार फाइल यहाँ पे खुद से डाली है। एंड द लास्ट वन इज pom.xml फाइल जो हमारी प्रोजेक्ट की मेन है। अगर आप इस फाइल को ओपन करोगे, देन यू कैन सी कुछ डिपेंडेंसीज इसने खुद से ऐड करी हैं इसके अंदर, लाइक जे यूनिट की इसने डिपेंडेंसी डाली है। तो ये हमारी पॉम फाइल है जो कि रेडी है। तो बाकी की जितनी भी डिपेंडेंसी हमने डालनी है, आपको जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है डिपेंडेंसीज टैग्स के अंदर, लाइक दिस। ये डिपेंडेंसी है यहाँ तक। तो ऐसे ही हमने, जैसे सेलेनियम की अगर हमने फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट की थी, तो आपको जस्ट कॉपी करना है यहाँ से और अपने एक्लिप्स में जाके हेयर हिट एंटर और पेस्ट कर देना है लाइक दिस। बस, तो वो डिपेंडेंसीज अपने आप करता रहेगा। तो हमारा बेसिकली ये रहा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो कि मावन ने क्रिएट किया है। बाकी बस आपको क्रिएट करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको सिंपल जावा प्रोजेक्ट के थ्रू नहीं जाना है, आपको मावन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सेकंड थिंग इज आपको आर्किटेक्ट सेलेक्ट करना है, दैट इज़ क्विक स्टार्ट। एंड अगर आपको कोई कोई भी डिपेंडेंसी डाउनलोड चाहिए, तो आप मावन रेपोजिटरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से ले सकते हो। तो बेसिकली इन दिस एपिसोड हमारा जो मावन का सेटअप है वो डन है क्लिप्स के अंदर। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो
हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे छोटी सी, लाइक फॉर एग्जांपल ओपन एनी यूआरएल, फॉर एग्जांपल गूगल का यूआरएल ओपन करेंगे एंड क्लिक ऑन एनी एलिमेंट ऑन दैट पेज। तो छोटी सी स्क्रिप्ट आपको बनाकर दिखाऊंगी और हमारा फ्रेमवर्क उसको कैसे रन करेगा, तो वो चीज़ हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर बना है हम अपने अकॉर्डिंग इसको क्रिएट करने इन द सेंस अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे कुछ चीज़ें। तो वो आपको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट अ सिंपल स्क्रिप्ट एज वेल एज what design pattern we are using for our framework. So see you in the next video guys. If you have any doubt regarding creating a Maven project, then you can comment it out. आप मुझसे पूछ सकते हो, I will definitely reply on that. Rest, see you in the next video guys. Thank you so much.